नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? क्या कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि अस्थाई तौर पे ही सही लेकिन तेलुगु टाइटंस कभी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 दिखेंगे? वेल डन है विजय मलिक को और के हुड्डा साहब को। क्या किसी ने यह भी सोचा था कि प्रदीप नरवाल एक ही पॉइंट लेके फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे? ये दौर भी आया है। खैर, आज दो बड़े सुपरस्टार एक्शन में आने वाले हैं। दूसरे मैच में अर्जुन देशवाल के सामने आशु मलिक होने वाले हैं। पहले मैच में भी तगड़ी टीम्स हैं, तमिल तलाइवाज और यूपी योद्धाज। कल के सवाल का उत्तर दूंगा और कहानी सुनाऊंगा एक बड़े ही दिलचस्प इंसान की, जिनका नाम है अश्विन कुमार सांगवान। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले पहला मजमून कल के दो मैचेस। पहले मैच में तेलुगु टाइटंस ने बंगाल वॉरियर्स को हराया 31-29 से। देखने सुनने में यह स्कोर करीबी लगता है, लेकिन सबको पता है कि मैच करीबी था नहीं। वापसी हुई जरूर बंगाल वॉरियर्स की, प्रणय राणे ने करवाई, पर वो कभी भी मैच जीतने की हालात में ज्यादा नजर नहीं आए थे। मनिंदर नहीं खेले, 4 नए खिलाड़ी कल शामिल किए बंगाल वॉरियर्स ने, जो हताशा की एक झलक लगती है। लेकिन तालियां हैं, तारीफ है विजय मलिक के लिए। पवन की गैर हाजिरी में लगातार तीसरी जीत है ये टाइटंस की। विजय मिसाल बन के खेले हैं, टीम चलाई है, खुद भी सुपर 10 लगाया है। और फिर हुड्डा साहब, तो मैंने सीजन से पहले भी ये कहा था कि टाइटंस ने अच्छा काम ये किया है कि हुड्डा साहब को कई महीने पहले अपनी टीम के साथ जोड़ लिया था, और जो दिल्ली के साथ करके दिखाया उसकी एक झलक यहां वो टाइटंस के साथ भी दिखा रहे हैं। दूसरे मैच में झलक ही दिखी बस हमें प्रदीप नरवाल की। कितनी 7 रेड की, 1 पॉइंट लिया, 2 बार आउट हुए और फिर बाहर चले गए। लेट कमबैक हुआ, देखने में 32-26 ये भी करीबी स्कोर लगता है, लेकिन हम सबको मालूम है कि अंत में आके हरियाणा ही थोड़े कैजुअल हो गए थे, वरना ये 10-15 पॉइंट की जीत हो सकती थी। बेंगलुरु बुल्स इस हार के बाद अब अगले दौर में जाने के आसार आपके बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। हरियाणा पिछले मैच में जो अजीब तरीके से हारा, उनके लिए वापसी है। वेल डन विनय को है, एक और सुपर 10। विस्तार से पॉइंट्स टेबल देख लीजिए, पता लग जाएगा स्थिति क्या है। हरियाणा इस जीत के बाद वापस नंबर 1 बन गए। तेलुगु टाइटंस नंबर 2, बहुत बहुत आपको मुबारक है। बेंगलुरु बुल्स, जिनकी मैं बात कर रहा था, बचे हैं सिर्फ आपके 9 मैच और 45 + 15 पॉइंट, 60 पॉइंट लेके। अब मेरी किताब में तो आप मैथमेटिकली भी अगले दौर में नहीं जा पाएंगे। जबकि आज वाले मैचेस की बात कर लेता हूं। तमिल तलाइवाज पहला मैच खेल रहे हैं, जीते तो 33 पॉइंट के साथ आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यूपी योद्धाज उनके सामने हैं, वो जीते तो 33 पॉइंट के साथ एक स्थान ऊपर नंबर 8 पे आ जाएंगे। दूसरा मैच है तगड़ा, जेपीपी और दबंग दिल्ली के बीच में। अब आप देखिए, ये चारों टीम्स एक ही एरिया में घूम रही हैं, नंबर 6, 7, 8, 9। तो जेपीपी अगर जीतती है तो छलांग लगाएगी, 40 पॉइंट आपके हो जाएंगे और आप नंबर 3 आ जाएंगे। यू मुंबा से बेहतर स्कोर डिफरेंस आपका है। दिल्ली जीती तो 40 पॉइंट के साथ आप यू मुंबा की जगह चले जाएंगे। यानी कि नंबर 6, 7, 8, 9 वाली टीम्स में से 2 टीम्स ऐसी हैं जो ऊपर जाने की कुव्वत रखती हैं। अगले मजमून पे आइए। आज हैं 2 मैचेस। पहला मैच है तमिल तलाइवाज और यूपी योद्धाज का। पिछले 4-5 में से 1 मैच जीती है तमिल तलाइवाज। टोटल 11 में से सिर्फ 4 मैच जीती है, 1 टाई रहा है। यूपी योद्धास की हालत भी कमोबेश यही है। पिछला मैच टाई खेला था आपने, पिछले 5 में से 1 ही मैच आपने जीता है। टोटल 10 में से 4 मैच जीते हैं। तो मैच की कहानियां, नंबर 1, दोनों टीम्स को जीत के रास्ते पर वापस आना है। दोनों टीमें अच्छा खेलते हुए कहीं भटक गई हैं। नंबर 2, भवानी राजपूत पहले तमिल तलाइवाज से खेल चुके हैं, अपनी पूर्व टीम के सामने होना चाहिए। नंबर 3, मुझे एक ही खिलाड़ी मिले, सागर कृष्णा, वो जो डिफेंडर खेलते थे, जो दोनों टीमों से खेले हैं। क्या और कोई खिलाड़ी आपको याद आता है जो दोनों टीमों से खेला हो? याद आए तो नीचे कमेंट्स में बताना। लड़ाई कहां होगी, बैटल्स क्या हैं? नंबर 1, ये बेहतरीन डिफेंस करने वाली टीम और नॉट सो बेहतरीन डिफेंस करने वाली टीम का मुकाबला है। तेलुगु टाइटंस एवरेज टैकल पॉइंट्स के मामले में नंबर 1 है। 13 टैकल पॉइंट प्रति मैच से ज्यादा वो कर रहे हैं, जबकि यूपी तकरीबन 10, 10.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच, थोड़ी सी नीचे पाई जाती है डिफेंस में। दूसरी बैटल ए स्क्वेयर वर्सेस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कौन है? आमिर हुसैन बस्तामी और अभिषेक, जो डिफेंडर्स की जोड़ी है। उधर बी स्क्वेयर
भारत और भवानी, यानी कि ए स्क्वेयर के डिफेंडर और बी स्क्वेयर्स के रेडर का यह मुकाबला है। वाह वाह वाह, मैथमेटिक्स मेरी ठीक है। आगे चलता हूं। जीत के सूत्र तमिल तराईवास के लिए हैं 4। नंबर 1, आज 5-2 पे आप आ सकते हैं, क्योंकि वहां बी स्क्वेयर की जोड़ी को रोकने के लिए एक्स्ट्रा एक डिफेंडर साहिल को ले आइए। साहिल नितेश की जोड़ी लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन पे खड़ी रहेगी। नंबर 2, 5 डिफेंडर होंगे जरूर, लेकिन एडवांस टैकल मत जाइए, लंबे लंबे रेडर हैं, डीप टैकल कीजिए। नंबर 3, नरेंद्र कंडोला डिफेंस में खुद को बचा के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले रेडर आपके सामने एंकल डालें ताकि आप एंकल होल्ड के लिए आए, वो आपको आउट करें। डिफेंस में खुद को बचा के रखिए और हितेश के सामने जाके वो अपने एस्केपिंग स्किल्स के जरिए कम से कम एक कॉर्नर को आउट करने की ट्राई करें। नंबर 4, गेम शुरू करें डू और डाई रेड पे। 5 डिफेंडर हैं, उन पे भरोसा दिखाइए। जब डिफेंस सेट हो तो गेम के पेस को बढ़ाइए। आगे चलिए। यूपी के लिए जीत के 3 सूत्र हैं। आपकी फॉर्मेशन 4-3 ठीक है। गगन गौड़ा का इस्तेमाल हो सकता है बी स्क्वायर के साथ, अगर सुरेंद्र गिल फिट ना हो तो। अगर हैं तो फिर तो 3-3 लंबे लंबे टावर हो जाएंगे आपके पास। नंबर 2, डिफेंस में आपको अनुभव चाहिए। बहुत चॉप एंड चेंज यहां भी कवर्स पे हो गए। अगर महेंद्र फिट हैं तो उनको रखिए। एक लेफ्ट का तजुर्बेकार कवर अगर होगा तो टीम को फायदा देगा। नंबर 3, शुरुआत कीजिए आप भी डू और डाई रेड पे। मुझे लगता है कि ये मैच थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स को जीत चाहिए। दोनों में से कोई भी टीम एकदम से पत्ते खोलेगी नहीं, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे। एक्स फैक्टर तमिल तलाईवास की तरफ से बी स्क्वायर की एक खिलाड़ी बस्तामी, आमिर हुसैन बस्तामी, जो सागर राठी की गैर हाजिरी में बढ़िया खेल रहे हैं, और उधर से बी स्क्वायर दोनों। तो यानी कि आज के एक्स फैक्टर हुए बी क्यूब, बस्तामी, भारत और भवानी। देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, जीतने से मुझे याद आया, कल मैंने सवाल पूछा था कि नेपाल की तरफ से खेलने वाले 3 खिलाड़ियों का और उनकी टीम्स का नाम बताइए। 3 खिलाड़ी बिल्कुल हैं, 3 से ज्यादा ही हैं। संजय श्रेष्ठ, जो कि जयपुर पिंक पैंथर से खेले हैं, बेंगलुरु बुल्स से खेले हैं। लाल मोहर यादव, जो बेंगलुरु बुल्स से खेले हैं और अभी खेल रहे हैं घनश्याम मगर हरियाणा से। तो वेल डन, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। राजवीर हैं, परम हैं, सुनियोजित हैं, विमल हैं और वसंत हैं। बहुत बहुत तालियां। जाके नेपाल की मशहूर मिठाई ढूंढ के लाइए, खाइए और मुझे भी भेजिए। आज का सवाल पूछूंगा आपसे बाद में। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए और फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां जाके अपनी टीम बनाइए, 1 वर्सेस 1 खेलिए, यानी अपने जैसे किसी और एक प्रभु लोग के साथ खेलिए, उन्हें हराइए। आगे चलिए, दूसरे प्रभु को हराइए। ऐसे करते 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 22 प्रभु लोगों को अगर आपने हरा लिया तो 1 करोड़ का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। बाकी रूल्स बड़ी आसान भाषा में ऐप में दिए हुए हैं, जैसे कि एक रेड पॉइंट लेने के 8 पॉइंट मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। अगर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज fantasyatra.com की ऐप से भी, उसकी वेबसाइट से भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, सवाल अभी पूछ लेता हूं, कहानी सुनाऊंगा अंत में। आज का सवाल भी एक विदेशी खिलाड़ी पे है। इंडोनेशिया से प्रो कबड्डी में खेलने वाले एक खिलाड़ी का नाम बताइए, और किस टीम में खेले थे उसका नाम बताइए, और किस सीजन में खेले थे उसका भी नाम बताइए। चलिए, उठाइए अपने अपने फोन और खंगालिए इंटरनेट को। मैं खंगालता हूं अगले मैच को। यह तगड़ा मैच होने वाला है। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने दबंग दिल्ली है। जयपुर पिछले 5 में से 4 मैच जीता है। दिल्ली पिछले 5 में से 1 भी हारी नहीं है। 2 टाई खेले, 3 जीते। जयपुर ने टोटल 10 में से 6 मैच जीते हैं, 1 टाई रहा, और पिछले मैच में पटना जैसी तगड़ी टीम को हराया। दबंग दिल्ली ड्रॉ खेल के आई है 39-39 गुजरात का। टोटल उन्होंने 12 में से 5 मैच जीते हैं। आज क्या होगा, कहानी क्या है? नंबर 1, नीरज नरवाल। भाई, आपने किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। अभी जरूर वो जयपुर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनका डेब्यू हुआ था दबंग दिल्ली के साथ सीजन 7 में। फिर वो बुल्स में चले गए थे, बुल्स होते हुए वो यहां आ गए हैं। कहानी नंबर 2, ब्रजेंद्र चौधरी, जो कि दिल्ली की टीम में हैं। उनका डेब्यू हुआ था जेपीपी के साथ, जयपुर पिंक पैंथर के साथ सीजन 8 में। दोनों एक दूसरे के विरोधी टीमों में खेल रहे हैं। कहानी नंबर 3, नाम नोट कीजिए, पूरी लिस्ट बनाई है मैंने। प्रशांत चवन, वो जो राइट कॉर्नर खेलते थे, महाराष्ट्र के खिलाड़ी। नंबर 2, मंजीत छिल्लर। नंबर 3, राजेश नरवाल, वो जो लेफ्ट के रेडर थे और राइट कवर खेलते थे। नंबर 5, सिल्वा मनी। किस किस को याद है, बड़े कमाल के रेडर थे।
नंबर 6 संदीप ढुल, टैकल ब्यूटीफुल। नंबर 7 पवन कादियान, वो जो लंबे पतले से रेडर थे। नंबर 8 विशाल लाठर, लेफ्ट कवर। ये 8 खिलाड़ी दोनों टीमों से खेले हैं, क्या बात है। आगे चलिए, बात बैटल्स में है, लड़ाई कहां होगी। नंबर 1 आशु स्लैश नवीन बनाम अर्जुन देशवाल। दो सुपरस्टार, अर्जुन सुपरस्टार हैं, नवीन सुपरस्टार हैं, आशु सुपरस्टार इन मेकिंग हैं। 3 कमाल के रेडर हमें आज देखने को मिलेंगे। नंबर 2 अर्जुन देशवाल बनाम योगेश हुड्डा। बेहतरीन डिफेंस कर रहे हैं योगेश कॉर्नर पे, अर्जुन तो खैर कई सीजन से बेहतरीन खेल ही रहे हैं। इन स्पेशली दूसरी बैटल पे नजर रखिएगा। पहली वाली थोड़ी व्यक्तिगत बैटल है कि कौन सा रेडर ज्यादा पॉइंट लेता है। जीत के सूत्र क्या हैं जेपीपी के लिए, जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। नंबर 1, अगर तो आपने 4-3 पे खेलने का मन बनाया है तो मेरे हिसाब से नीरज नरवाल रहें डिफेंसिव ड्यूटीज में, लेफ्ट इन पे आए, राइट इन पे आए, क्योंकि उधर से आशु और नवीन को रोकना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरे हिसाब से राइट इन पे खड़े हों, क्योंकि दोनों रेडर लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। फिर वो जो राइट इन से सरप्राइज अटैक नीरज करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। नंबर 2 अभिजीत मलिक टीम के सेकंड रेडर के तौर पे खेलें। नजरें होंगी अर्जुन पे, लेकिन निशाना लगाइए आप किस पे, योगेश हुड्डा पे। रनिंग हैंड टच मारिए, उनको जरा बाहर निकालिए जो विरोधी टीम के डिफेंस की सबसे बड़ी मजबूती है। उससे होगा क्या, अर्जुन के लिए थोड़ा सा रास्ता खुलेगा पॉइंट लेने का। विरोधी टीम क्या करेगी, दिल्ली क्या करेगी। नंबर 1 आशु मलिक, एक तो उनका जो अंदर और बाहर वाला फुटवर्क है वो लाजवाब है, यानी कि वो सीधा फुटवर्क नहीं करते, ऐसे ऐसे करते हैं डिफेंस के अंदर और मिड लाइन की तरफ। फिर लंबाई आपके पास है, इसका फायदा उठा के अंकुश और सुरजीत की जोड़ी को तोड़िए। ये रीढ़ की हड्डी है जयपुर पिंक पैंथर्स की। नंबर 2 नवीन अभी चूंकि पिछले मैच में लौटे हैं और बढ़िया खेले थे, 9 रेड पॉइंट लिए थे। आप बोनस पे ज्यादा कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो वो जयदीप की तरह इंजरी वापस आ जाए। सेफ खेलें, बोनस पे खेलें, पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। और नंबर 3 कवर्स का काम है सपोर्ट देना। उधर जो कॉर्नर्स की जोड़ी बेहतरीन चल रही है उनको चलने दीजिए, आप इधर जाइए और इधर जाइए, सिर्फ सपोर्ट की भूमिका में रहिए। वो जो होते ना, एक हीरो और एक होते हीरो का दोस्त, तो हीरो का दोस्त बन के रहिए। एक्स फैक्टर में हीरो कौन होंगे, इधर से अर्जुन देशवाल, इधर से आशु मलिक। दोनों लंबे लंबे रेडर हैं, दोनों बेहतरीन फॉर्म में हैं, दोनों ही खुद को टॉप 3 टॉप 5 रेडर्स की सूची में देख रहे हैं। इनकी टक्कर देखने वाली होगी आज। चलिए, सवाल पूछ लिया, जवाब मैंने दे दिए, अब क्या रहा, कहानी रही। कहानी के नायक हैं अश्विन कुमार सांगवान साहब। अब उनकी कई पहचानें हैं। एक तो हमें प्रो कबड्डी में कई टीम्स के साथ वो कोच के तौर पे दिखे हैं। एक और ये पहचान है कि जो पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स में गई थी 1990 में, उस टीम के मेंबर अश्विन कुमार जी थे और उस टीम का कैंप 2 साल तक लगा था। अधिकतम रहा था साई पटियाला में, कुछ महीनों के लिए दिल्ली के तालकटोरा और नेशनल स्टेडियम में आया था। उस टाइम कैंप में कोच थे खोखर साहब, RS खोखर साहब, जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। तो सुबह सुबह की बात है, 6:30 बजे सारी टीम जॉगिंग पे निकली हुई है तालकटोरा स्टेडियम से निकलकर दिल्ली के VIP इलाकों में। 1990 में भारत के उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ताऊ देवीलाल जी, जो बड़े मशहूर नेता थे उस समय और हरियाणा से आते थे और भारत की टीम में बहुत से हरियाणा के प्लेयर थे। तो किसी ने ऐसी बातों बातों में कहा कि भाई अश्विन कुमार जी, आपके हरियाणा के देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री हैं, आप भी हरियाणा से हो, उनसे मिलवा दो। तो टीम जॉगिंग करती करती ताऊ जी के निवास स्थान पे पहुंच गई, पर सामने तो सिक्योरिटी खड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी कोई भी चला जाए और देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मिल ले। लोगों ने बातें बातें की, सिक्योरिटी ने मना कर दिया। फिर अश्विन कुमार जी ने कहा हट जाओ, गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। वो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी बाई चांस हरियाणा के थे। उन्होंने हरियाणवी में कुछ बात की। अब बात करने के वो एक्सपर्ट हैं, ये हमने प्रो कबड्डी में भी देख लिया। बातों बातों में उन्होंने कन्विंस कर दिया सिक्योरिटी गार्ड्स को, बताया कि वो लोग कौन हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ताऊ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री अश्विन कुमार जी के साथ और पूरे भारतीय कंटिंजेंट, कबड्डी कंटिंजेंट के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। और भी कई कहानियां हैं इनकी, अगले एपिसोड्स में सुनाऊंगा। तो ये छोटा सा एक वाकया है बताने के लिए कि जो हमने प्रो कबड्डी में अश्विन जी को देखा था, किसी तरह से तमिल तलाइवास की टीम को ऊपर उठाया था सिर्फ अपनी वाकपटुता से, उसी वाकपटुता से पूरी टीम को वो देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलवा के लेके आए थे। चलिए, आपका काम है सवाल का जवाब देना। इंडोनेशिया के प्लेयर कौन थे जो भारत की प्रो कबड्डी में खेले हैं? देखते हैं कौन सही जवाब देगा। जल्दी मिलूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद।